नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। देखिए, हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक 14 अध्याय 14 और श्लोक 22 पर आ गए हैं। तो इस समय तो गुणों की चर्चा हो रही है। तो उस अर्जुन ने पूछा कि जो तीनों गुणों से पार कर गया है, जो तीनों पर विजय पा गया है, वो व्यक्ति कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है। तो वही श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। वे कहते हैं कि देखिए, प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न वृत्तानि कांक्षति। कहते हैं कि कैसा श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मतलब जो पुरुष सत्व गुण में रहता है, जो सतोगुणी है, वह कैसा होता है। उसके अंदर तो ज्ञान का प्रकाश होता है ना। वह उसके अंतःकरण में इंद्रियों में आलस्य का अभाव होता है। वो आलसी नहीं होता सतोगुणी, उसमें आलस्य का अभाव। रजोगुणी जो कर्म रूप में प्रवृत्त रहता है ना, पीछे बताया दिन रात वो काम में लगा रहता है, हिसाब किताब में जुड़ा रहता है। जो रजोगुणी है वह निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना शक्ति के लय होने को यहाँ पर मोह नाम से समझना चाहिए। मोह मतलब ये। और फिर कहते हैं कि जो तमोगुण कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर न उसके द्वेष करता है, न निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। मतलब जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ स्त्री गुणमयी माया के मतलब ये माया ही ना है, ये सब दुनिया प्रकृति में इस प्रपंच रूप संसार से सर्वथा अतीत हो गया। इस मतलब उसने प्रपंच माया से संबंध काट लिया है। वह गुणातीत रूप पुरुष अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश प्रवृत्ति मोह आदि वृत्तियों के प्रकट होने न होने पर किसी काल में भी इच्छा द्वेष आदि विकार नहीं होते। कैसे भी प्रवृत्ति स्थिति हो, उसके अंदर ना कोई इच्छा होती है, ना किसी से द्वेष करता है। और यही उसको गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण, मतलब वह गुणों से मुक्ति पा गया है। उसने गुणों से, तीनों गुणों से एकदम मुक्त हो गया है, यही उसके पहचान है। और फिर कहते हैं कि त्रिगुण जो ये माया है, इससे अंतःकरणित इंद्रियों को अपने विषयों में विचरता ही गुणों को गुणों में बरतता है। मतलब ठीक है, जो गुण हैं उनको गुणों में ही वो अपना आचरण करता है, लेकिन उसका प्रभाव उसके किसी क्रियाकल्प पर नहीं पड़ता। देखिए, जो तीन गुण हैं इनसे ही घृत रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनसे ही मनुष्य के अंदर घृणा और द्वेष आदि आते हैं। लेकिन जो इससे निवृत्त हो जाता है और उसके अंदर न तो अज्ञान रहता है, न किसी के प्रति आसक्ति रहता है, वह ज्ञान कर्म करता है ज्ञानी की तरह से और हमेशा प्रकाश और ज्ञान में रहता है। इनमें जो निवृत्त की कोशिश करता है इनसे मुक्ति पाने की, वह क्या है, ज्ञानी है। वह इन्हें पहचान कर इनके बंधों से छूटना चाहता है, बल्कि इनसे घृणा नहीं करता है। घृणा करने का उसका स्वभाव नहीं होता, क्रोध करने का स्वभाव नहीं होता, द्वेष करने का स्वभाव नहीं होता, बल्कि वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता। इन्हें पहचान के इनसे बंधन मुक्त होता है और वह न घृणा करता है, न अच्छा करता है, न ही उसकी क्रिया ऐसी होती है कि जो कहे किसी के प्रति बहुत लगाव रखे, किसी के प्रति बहुत सुख दुख अनुभव महसूस करे, वो उदासीन रहता है।
मतलब समान, मिट्टी हो चाहे सोना हो, सबको बराबर समझता है, शत्रु मित्र को बराबर समझता है। और इस तरह से जो वह कार्य करता है वह सब एकदम बंधन मुक्त कार्य करता है। तो मनुष्य को हमेशा ऐसा ही आचरण करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।